नमस्कार, जोहार सबके के स्वागत जनात हो फैक्ट्स इन नागपुरी चैनल में। तो मैं जितना व्यूअर्स आए सके मैं बताए चाहबो आज 15 अगस्त का दिन है के और 15 अगस्त का दिन हमारे आज़ादी का दिन है के हमारे देश का आज़ादी का दिन है के। तो सबके के हृदय से दिल कर गहराई से सबके के 15 अगस्त कर बधाई जनात हो। और ये बधाई संदेश के साथ साथ मैं एगो भारत देश का आज़ादी से संबंधित कुछ छोटा सा वक्तव्य राखबू और आशा करबू जे ये वक्तव्य सबके के अच्छा लागी। भारत देश पूरा विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़का लोकतंत्र है के और ये भारत देश पूरा विश्व में विविधता है। भारत देश में विविधता है लेकिन यहाँ एकता है। यह रूप से पूरा विश्व में जानल जाएला। और उसके साथ ही साथ में भारत देश का जे लीडर्स बना है और भारत देश का जे आदमी बना है अपन पूर्वज से सीख है डिवाइड एंड रूल कर पॉलिसी, यानी कि भाग करके शासन करे कर जे कला के मन सीख है। और एक एग्जाम्पल मैं देख चाहबो जैसे कि भारत देश कर में बहुत अलग अलग जगह में अलग अलग भाषा का आदमी बन रहे और ये जे भाषा का रूप में भित्ति के भारत देश को बहुत सारा भाग में बांटल आहे। और भारत देश का भाषा का भित्ति में ही बहुत सारा स्टेट के बनाल जा है और यह विविधता है। मतलब भारत देश कर में एकता वो भाषा के लेके एकता ना खे वही के कहे चाहबो। और भारत देश में कोनो स्पेशल एक तो भाषा नहीं खे भारत देश में, लेकिन बहुत प्रचलित भाषा है कि हिंदी जे भाषा के सबके ही जानेला। और ये भारत देश का जे डाइवर्सिटी है जो कि यूनिटी में आने के लेकिन एक रास्ता नजर में आयल। भारत देश जे इकोनॉमिकल जे ग्रोथ हुई वो ग्रोथ का जे फल पावे वो फल के भारत देश के सभी प्रांत में भाषा का भित्तिक में जाति का भित्तिक में उके भेदभाव नहीं करके सबके समान रूप से वो जे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकर फल के देवल जाए भारत देश को यूनाइट रही। भारत देश में इंडिजिनियस पीपल या मूल निवासी के रूप में आदिवासी मन के ही जाना जाए और पूरा इतिहास में गवाह है जो कि आदिवासी मन ही भारत देश का मूल निवासी है के। और भारत देश में 1500 BC में आर्यन मन भारत देश में अपन शक्तिशाली संस्कृति और उनका शिक्षा व्यवस्था के लेके भारत देश में आवेन और के प्रचार प्रसार करेना। और एक बाद में इस्लाम धर्म का आगमन है वो 7th सेंचुरी यानी कि 7वीं शताब्दी में भारत में मन आवेना। और उकर बाद में ही जो अरब देश का जे राजा मन है उमन सिंध प्रदेश के जीते ना और उके जीते के बाद में उमन पंजाब प्रांत में उमन अपन गढ़ के बनाए ना। और 12वीं शताब्दी में उमन भारत देश का जे नॉर्थ इंडिया में हुआ प्रवेश करे शुरू करें। और देखते ही देखते अरब का जे कल्चर उनका जे रिलीजियस वो आस्ते आस्ते करके भारत देश का एगो धरोहर के रूप में जाना जाए। और इनकर आवे के बाद में भारत देश बहुत ही डेवलप और सोने के चिड़िया एक रूप से जाना जात रहे। और इके लूटे लेकिन ब्रिटिश मन भारत देश में आवे शुरू करें व्यवसाय करे कर माध्यम से। और मन 24 अगस्त 1608 के भारत देश में सूरत में पहली बार आवेल और मन व्यवसाय कर उद्देश्य से आवेना। और उमन आए के भारत देश का संस्कृति कल्चर शिक्षा व्यवस्था के बिगाड़ दे के चेष्टा करें। उकर विरोध में 1757 में सिपाही विद्रोह या सेपोई म्यूटनी नाम से एगो विद्रोह हलक। और उकर बाद में 1857 में भारत देश में एक तो बहुत बड़ा संग्राम हलक कि भारत देश में महाविद्रोह के नाम से जानल गलक। और उनके अत्याचार से छूटे के चल लेकिन भारत का पहला आज़ादी के रूप में जानल गलक। लेकिन वो जे संग्राम को व्यर्थ होए कर बाद में भारत देश में 1857 में ब्रिटिश राज की शुरुआत होलक। और इसी तरह से भारत देश में 1757 से लेके 1947 तक करीबन 200 साल अंग्रेज मन भारत देश में शासन करलक। और यहाँ का शिक्षा संस्कृति कल्चर सबके उजाड़ पजराड़ के राइक दलक और भारत देश के गुलाम बनाए के रखलक। और बहुत सारा अत्याचार से भारत देश के भोगे पड़लक।
भारत देश में अंग्रेज मन का अत्याचार इतना बढ़ गया, अगर बेटी बहन मन के अत्याचार इतना बढ़ गया कि भारत देश का युवा शक्ति ये अत्याचार के सहे नहीं सकलक। और उके प्रतिवाद स्वरूप बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और भी बहुत सारा देश का युवा मन अपन जवानी के, अपन जान के भारत देश का लेकिन कुर्बान के दिलक। अपन जे आने वाला जे हमें जे है आने वाला पीढ़ी, हमें जे नेक्स्ट जनरेशन है से मन का लेकिन अपन खून के बलिदान दे के भारत देश कर लेकिन मन लड़लेन और अंग्रेज मन से अगर गुलामी के नहीं स्वीकार करके ओके से आज़ादी कर लेकिन लड़लेन और हमारे देश के आज़ादी दिलालेन। और 15 अगस्त 1947 के भारत देश का आज़ाद होल। लेकिन एक साथ ही साथ में ये भी होल अंग्रेज मन फूट डालो और राज करो का नीति का प्रयोग करके हिंदू मुस्लिम के अलग कर देल और ओकरे शिकार होए के भारत देश के दुई ठो भाग में विभक्त होए पड़ेल। एक तो हो जाल पाकिस्तान और एक तो हो जाल भारत देश। और 14 अगस्त के पाकिस्तान का उगर इंडिपेंडेंट डे मनाल जाएला और 15 अगस्त के भारत देश का आज़ादी मनाल जाए। लेकिन ये 200 साल का गुलामी में भारत देश के इतना लूट ले रहे, एक संस्कृति, एक शिक्षा व्यवस्था, इस सब के पूरा लूट के ओके बर्बाद कर दे रहे भारत देश के। और इस जे सोने के चिड़िया कहा जाए से के भी लूट के बर्बाद कर दे रहे और ओके पूरा दरिद्र गरीब अवस्था में छोड़ देला। और भारत देश उन्हें रुकने वाला नहीं रहे, इस दारिद्र अवस्था के काट के और फिर से सब यहाँ का जनता, यहाँ का जो आदमी सब खड़ा होला और आगे बढ़ला। भारत देश वो दारिद्र अवस्था से खड़ा होलक और भारत देश आज़ादी के बाद बहुत सारा सरकार अलग केलक और जाते भी रही। और भारत देश वो दारिद्र अवस्था से खड़ा हो कि भारत देश पूरा विश्व में 5वीं सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था है कि और आशा करें भारत देश पूरा विश्व में 1 नंबर इकोनॉमिक पावर बनो। और ये भी आशा करें जे भारत देश और सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। भारत देश एखन पूरा विश्व में मैन्युफैक्चरिंग पावर का रूप में भी जगह बनाते जाते हर एक सेक्टर में। और भारत देश कर टेक्नोलॉजी कर यह एक प्रूफ है कि जे एखन हमें वर्तमान में हमें जो है से देखे पाते चंद्रयान जैसन 3,84,000 किलोमीटर चांद जैसन दूर, उतना दूर में अपन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चांद में अपन जो सैटेलाइट के भेजो थे और वहाँ कर इमेज वन कलेक्ट करके भारत देश में भेजो थे। और इसी तरह से भारत देश में और भी बहुत सारा जो नंबर वन जिनिसमान बनते जाते। अगर कुछ एग्जाम्पल देख जाओ, देखिए टॉलेस्ट स्टैचू बना थे, टॉलेस्ट सबसे ऊंचाई वाला ब्रिज बना थे और बहुत सारा जो नंबर 1 पूरा विश्व में बड़का है वो सब जिनिस में हमारे देश में बना थे। और इसी तरह से हमारे देश और समृद्धि हो और आगे लोग जाग और सोने के चिड़िया के रूप में और फिर से जानल जाग। एखन हमें 77 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करे थी और बहुत ही अच्छा भी लागत है। लेकिन हमने के ये आज़ादी का कीमत के बुझे पड़ी और जेकर चलते हमने के बहुत साल मतलब भोगे पैट रहे। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, यानी कि अगर हमें एक साथ रहब हले हमें खड़ा रहब और अगर डिवाइड हो जाए तो हमें धड़ाम से गिर जाब। और भारत देश का एकता तभी पॉसिबल है जब भारत देश का जन वो जो आज़ादी का कीमत के बुझी तभी बुझे पारब। और भारत देश में ऐसा बहुत सारा हीरो है, वो फिल्मी वाला हीरो नहीं, सच्चाई के हीरो है जब अपन खून कर बलिदान दे है, अपन माँ अपन बेटा कर बलिदान दे है, इस बलिदान दे के भारत देश की आज़ादी दिला है। और वो जितना भी आज़ादी दिलाए जितना भी महापुरुष सबके के मैं नमन प्रणाम करत हो। और वो मनकर जब बलिदान की जिस कुछ शब्द में ही बयां करके बता नहीं जाए और वो जो निर्मम अत्याचार की किस तरह से झेल के भारत देश कर लेकिन आज़ादी कर लेकिन लड़ाई कर सके हमें उनके शब्द से बयां कर नहीं पारब। और मैं वो मर शब्द के और मर जे वक्तव्य के मैं बहुत दीर्घायित नहीं करबू और मर जे छोटा सा जे मैं कहे चाहत से कि
मैं यही अंत करत हो और भारत देश के सभी के 15 अगस्त 77 इंडिपेंडेंस डे का बहुत बहुत बधाई देवत हो, आंतरिक शुभेच्छा देवत हो और आशा करत हो जे भारत देश का सभी के ये आज़ादी का कीमत के बुझबेन और भारत देश के और आगे तो लोग ले जाबेन। बहुत बहुत धन्यवाद।